एक समय की बात है। एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत चिंतित रहता था, खासकर जब वो सोचता कि उसके बाद उसके साम्राज्य का क्या होगा। एक दिन एक गरीब फकीर दरबार में आया और बोला, राजा, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। जल्द ही तुम्हारी एक रानी पुत्र रत्न को जन्म देगी। फकीर की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूरे राज्य को इस शुभ अवसर की तैयारी करने का आदेश दिया। 7 रानियां विलासिता से भरे महलों में रहती थीं। सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में लगी रहती और स्वादिष्ट भोजन व मिठाइयों की भरपूर व्यवस्था की गई थी। राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले रानियों ने संदेश भेजा, स्वामी, आप कहीं भी शिकार के लिए जाइए, लेकिन उत्तर दिशा में मत जाना। हमने बुरा स्वप्न देखा है और हमें भय है कि वहां कुछ अनहोनी हो सकती है। राजा ने रानियों की बात मान ली और उत्तर दिशा में न जाने का वादा किया। उसने दक्षिण दिशा में शिकार की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहां कुछ ना मिला। यही हाल पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा, जो एक निपुण शिकारी था, ने ठान लिया कि वो खाली हाथ महल नहीं लौटेगा। अपनी रानियों से किए गए वादे को भूलकर वो उत्तर दिशा में शिकार के लिए निकल पड़ा। पहले तो उसे वहां भी सफलता नहीं मिली, लेकिन तभी उसकी नजर एक अद्भुत सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी पर पड़ी, जिसके सींग चांदी की तरह चमक रहे थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल को चारों ओर से घेर लिया जाए। हिरनी घेराबंदी में आ गई और जैसे ही राजा उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने अचानक एक शक्तिशाली झटका देकर राजा को गिरा दिया और पहाड़ों की ओर भाग गई। राजा क्रोधित होकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूरी गति से उसके पीछे दौड़ा, यहां तक कि उसके सभी सैनिक पीछे छूट गए। जल्द ही राजा एक संकरी घाटी में जा पहुंचा, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। लंबी यात्रा से थके राजा ने अंदर झांका और पानी मांगा। झोपड़ी में बैठी एक वृद्धा ने अपनी सुंदर पुत्री को पानी लाने के लिए बुलाया। वो युवती असाधारण रूप से आकर्षक थी, सुनहरे बाल और गोरी चमकती त्वचा वाली। जब उसने राजा को पानी पिलाया तो राजा ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि यही वही हिरणी थी जिसका पीछा करते करते वह यहां तक पहुंचा था। राजा उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो गया और घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगा कि वह उसकी दुल्हन बनकर महल चले। युवती मुस्कुराकर बोली, क्या तुम्हारी 7 रानियां पर्याप्त नहीं है? राजा ने अनुनय विनय की और वचन दिया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। युवती ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दोगे, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगी। राजा उसके सौंदर्य के जादू में बंधा महल लौट आया और निर्दयता से अपनी 7 रानियों की आंखें निकलवाकर उन्हें तहखाने में कैद कर दिया। फिर वह उन आंखों को लेकर युवती के पास पहुंचा। युवती ने तहका लगाया, उन 14 आंखों को एक धागे में पिरोकर अपनी वृद्धा मां के गले में डाल दिया और कहा, इसे हमेशा पहनकर रखना जब तक मैं राजा के महल में रहूं। इसके बाद वह राजा के साथ महल चली गई, उसकी नई पत्नी बनकर। राजा ने उसे अपनी पूर्व रानियों के सभी आभूषण, वस्त्र और दासियां सौंप दी। इस प्रकार उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसे कामना थी। अब जल्द ही 7 रानियां, जो लाचार और कैद थीं, एक नए जीवन के आगमन की साक्षी बनी। सबसे बड़ी रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। दूसरी रानियां पहले तो उससे ईर्ष्या करती थीं, परंतु समय के साथ जब लड़के ने अपनी उपयोगिता साबित की तो वे उसे अपने पुत्र के समान मानने लगी। बालक ने तहखाने की दीवार को धीरे धीरे खरोचना शुरू किया और एक छोटा सा छेद बना लिया। घिसते हुए वो बाहर निकला। कुछ समय बाद लौटा और खाने पीने की चीजें लाकर अपनी माताओं में बांट दी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने उस छेद को और चौड़ा कर लिया और दिन में कई बार बाहर जाकर अन्य बच्चों के साथ खेल पा। गांव के सभी बच्चे उसे छोटू कहकर पुकारते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में कौन है। अपनी हंसी मजाक और कलाबाजी से वो सबका प्रिय बन गया। लोग उसे बिस्किट, टॉफियां या मिठाइयां देते, जिन्हें वो तहखाने में ले जाकर अपनी माताओं को खिलाता। सभी को लगा था कि रानियां तहखाने में भूख प्यास से मर चुकी हैं, लेकिन वो लड़का उनकी जीवन रेखा बन गया था। समय बीता और जब वो युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए निकला। घूमते फिरते वो महल के परित्यक्त बगीचे पहुंचा।
तभी उसकी नजर सफेद हिरनी नई रानी पर पड़ी, जो कभी अप्रतिम सुंदरता की प्रतीक थी। उसी समय उसने महल के बुर्ज के आसपास उड़ते सफेद कबूतरों में से एक को निशाना बनाकर मार दिया। घायल कबूतर उड़ता हुआ सीधा सफेद रानी की खिड़की के पास आ गिरा। रानी ने खिड़की से बाहर झांका और पहली ही नजर में उस सुंदर युवक को देख लिया जो धनुष बाण लिए खड़ा था। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का राजा का पुत्र है। ईर्ष्या और क्रोध से जलते हुए उसने उसे नष्ट करने का निर्णय लिया। फौरन अपने सेवकों को भेजकर उस युवक को बुलवाया और कहा, क्या तुम यह कबूतर मुझे बेचोगे? लड़के ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है, जो अंधेरे और दुर्गंध से भरी काल कोठरी में बंद है। यदि मैं उन्हें भोजन न दूं तो वे मर सकती है। धूर्त सफेद रानी क्रोधित होकर चिल्लाई, अरे दुष्ट, क्या तुम अपनी माताओं की आंखें उन्हें वापस नहीं देना चाहोगे? यह कबूतर मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें वह स्थान बता दूंगी जहां से तुम उनकी आंखें प्राप्त कर सकते हो। मैं वचन देती हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर लड़का अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उसने बिना देर किए कबूतर रानी को सौंप दिया। तब रानी ने उसे आदेश दिया कि वह उसकी मां को खोजना, जो उन आंखों की माला अपने गले में पहने हुए है। यदि तुम ये कागज का टुकड़ा उसे दे दोगे तो वह तुम्हें आंखें लौटा देगी। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा। लड़के ने कागज को सावधानी से अपने पास रख लिया, यह जाने बिना कि उसमें क्या लिखा है। दरअसल उसमें लिखा था, इस लड़के को तुरंत मार डालो और उसका खून पानी की तरह पी जाओ। लड़का अभी पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह उस संदेश को सीने से लगाकर सफेद रानी की मां की तलाश में निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह एक नगर में पहुंचा, जहां सभी लोग बेहद उदास और निराश नजर आ रहे थे। लड़के ने नगरवासियों से पूछा, तुम सब इतने दुखी और उदास क्यों हो? लोगों ने उत्तर दिया, हमारे राजा की केवल एक संतान है, एक बेटी। वो विवाह करने को तैयार नहीं होती और जो भी युवक प्रस्ताव लेकर आता है उसे ठुकरा देती है। जब राजा का निधन होगा तो राज्य और उसकी विरासत का क्या होगा? इसी चिंता में हम सब दुखी हैं। राजकुमारी ने शपथ ली है कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हो। जब से ये सुना है, राजा अत्यधिक परेशान और उदास है। उसने आदेश दिया है कि कोई भी नया आगंतुक नगर में आए तो उसे राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया जाए। लड़का बेचैन था क्योंकि उसे अपनी माताओं की आंखों की तलाश थी, लेकिन नगरवासियों ने उसे जल्दी से राजकुमारी के महल में पहुंचा दिया। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो लज्जा से शर्माते हुए अपने पिता की ओर मुड़ी और कहा, पिताजी, यही मेरी पसंद है। नगर में पहले कभी ऐसा आनंद उत्सव नहीं हुआ था। लोग प्रसन्नता से झूम उठे, लेकिन लड़के ने कहा, मैं तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक अपनी माताओं की आंखें वापस न लाकर उन्हें दृष्टि न ला। राजकुमारी, जो बहुत बुद्धिमान और पढ़ी लिखी थी, यह सुनकर विचारमग्न हो गई। उसने लड़के से वह पर्चा दिखाने के लिए कहा। जब उसने उसमें लिखे विश्वासघाती शब्द पढ़े तो उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए एक नया कागज लिया और उस पर लिखा, इस युवक का अच्छे से ध्यान रखा जाए और उसकी सभी इच्छाएं पूरी की जाए। फिर उसने वो पर्चा लड़के को वापस दे दिया। लड़का उतना चतुर नहीं था, इसलिए उसने उसे बिना शक किए अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल बाद वह लड़का उस जर्जर झोपड़ी तक पहुंच गया जो संकरी घाटियों के बीच स्थित थी। वही सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, एक भद्दी और डरावनी औरत। जब उसने लड़के का पर्चा पढ़ा तो उसके चेहरे पर नाखुशी झलक उठी, खासकर जब लड़के ने आंखों का हार मांगा। फिर भी उसने अपना हार उतारकर लड़के को दे दिया और बोली, इसमें सिर्फ 13 आंखें हैं, एक मैंने पिछले सप्ताह दे दी थी। लड़का जितनी आंखें मिल सकी उनसे बहुत प्रसन्न हुआ। वह जल्द से जल्द अपनी माताओं के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने 6 छोटी रानियों को 2-2 आंखें लौटा दी, जबकि सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दी और कहा, प्यारी मां, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह अपने वादे के अनुसार राजकुमारी से विवाह करने के लिए लौट गया। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो उसने फिर से उड़ते हुए कबूतरों को देखा।
उसने धनुष उठाया, तीर छोड़ा और एक कबूतर को मार गिराया। वो कबूतर लहराता हुआ महल की खिड़की के पास गिरा। जब सफेद रानी ने बाहर देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। उसने आश्चर्यचकित होकर सोचा, यह कैसे संभव है? राजा का बेटा अभी तक जीवित और स्वस्थ है। सफेद रानी घृणा और जलन से भड़क उठी और रोते हुए लड़के को बुलवाया और पूछा कि वो इतनी जल्दी कैसे लौट आया। जब उसे पता चला कि लड़के ने 13 आंखें पाकर 7 अंधी रानियों को लौटा दी हैं, तो वो क्रोध से उबल पड़ी। फिर भी उसने अपनी जलन छुपाते हुए खुशी का नाटक किया और कहा, अगर तुम ये कबूतर भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जोगी की वह अद्भुत गाय दिलवा दूंगी, जिसे मार डालो और उसके खून को पानी की तरह पी लो। इस बीच 7 रानियों के बेटे के लौटने में हो रही देरी से चिंतित उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे कारण पूछा। जब लड़के ने सफेद रानी द्वारा दिया गया पत्र दिखाया तो राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने पहले की तरह पत्र के शब्द बदल दिए और उसे लड़के को सौंप दिया। लड़का फिर से संकरी घाटियों में उस जर्जर झोपड़ी तक पहुंचा जहां सफेद रानी की कुरूप और बूढ़ी मां रहती थी। उसे पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय मांगी। बुढ़िया मना नहीं कर सकी, लेकिन उसने कहा, तुम इसे पाओगे कैसे? यह कोई मामूली चीज नहीं है। उस बहुमूल्य गाय की रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात हैं, जो हर समय इसकी पहरेदारी करते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी की मूर्खता पर बेहद क्रोधित हो उठी। लड़के ने बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ते हुए वही किया जो उसे करने को कहा गया था। लंबी यात्रा के बाद वो उस जोगी की सफेद गाय और दूध से भरे तालाब तक पहुंच गया, जिसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात थे। वे सभी अत्यंत भयानक और डरावने दिख रहे थे, लेकिन लड़के ने अपने साहस को कम नहीं होने दिया। वो अपनी संगीतमयी धुन बजाता हुआ निर्भयता से आगे बढ़ता रहा, ना दाएं देखा ना बाएं। जल्द ही वो सीधे उस अलौकिक सफेद गाय के पास पहुंच गया, जिसकी रखवाली खुद दैत्यों का राजा कर रहा था। वो दिन रात उस गाय का दूध देता था, जो लगातार बहते हुए तालाब को भरता रहता था। जोगी ने लड़के को देखकर कर्कश स्वर में पूछा, तुम यहां क्या चाहते हो? लड़के ने वही कहा जो उसे वृद्धा ने सिखाया था, मुझे तुम्हारी गाय चाहिए। राजा इंद्र के आदेश के लिए जोगी की चमड़ी मांगी जाने की बात कहकर लड़के ने कहा कि यह चमड़ी राजा इंद्र के नगारे के लिए चाहिए। यह सुनते ही जोगी भय से कांपने लगा। कोई भी जांबाज जोगी राजा इंद्र के आदेश को नकारने की शक्ति नहीं रखता था। घबराकर वो लड़के के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहा कि यदि तुम किसी भी तरह मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, यहां तक कि अपनी सफेद गाय भी। 7 रानियों के बेटे ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन अंततः तैयार हो गया। ठीक है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी जैसी सफेद चमड़ी कहीं और से तलाश कर मैं राजा इंद्र को दे दूंगा। फिर वो सुंदर सफेद गाय को अपने साथ ले चला। सभी दैत्य आंक रह गए, क्योंकि उन्हें राजा इंद्र के क्रोध का भय था। लड़के ने गाय को अपने घर लाकर बांध दिया। 7 माताएं आनंदित हो उठी और दिन रात उस गाय का दूध निकालने लगी। वे दूध से दही, घी और मक्खन बनाती और मिठाइयां तैयार कर बेचने लगी। जल्द ही उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वे समृद्ध हो गई। आरामदायक जीवन देखकर 7 रानियों का बेटा हल्के मन से राजकुमारी से विवाह के विषय में सोचने लगा। लेकिन जब वो सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो वो स्वयं को कबूतरों का शिकार करने से रोक नहीं सका। एक तीर छोड़ते ही एक कबूतर घायल होकर महल की खिड़की के बाहर गिरा। ये दृश्य देखने के लिए सफेद रानी खिड़की से बाहर झांकी और तभी उसकी नजर 7 रानियों के बेटे पर पड़ी। उसे देखते ही वो भीतर ही भीतर घबरा गई और पहले से अधिक सफेद हो गई। क्रोध के साथ उसने आवाज लगाई और उसे अपने पास बुलवाया और पूछने लगी कि वो वापस कैसे आ गया। जब उसने सुना कि लड़के की मां ने उससे कितनी विनम्रता से व्यवहार किया और उसके कार्य को सिद्ध करने में सहयोग किया, तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, लेकिन अपने चेहरे से व्यक्त नहीं होने दिया। इसके बदले उसने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वो जोगी की सफेद गाय प्राप्त कर ली है। इसके साथ उसने कहा, ये कबूतर मुझे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें लाखों टन चावल एक रात में पैदा करने वाले चावल के बीज का रास्ता बताऊंगी। यह सुनकर लड़का पहले से अधिक प्रसन्न हुआ।
इस बात के साथ उसने वह कबूतर सफेद रानी के हवाले कर दिया, और इससे पहले उस रानी ने एक पत्र लिखकर उस लड़के को दिया, जिसमें लिखा था, इस लड़के को मार डालो और कभी असफल मत होना, और इसके खून को पानी की तरह बहा दो। लेकिन जब उस पत्र को लड़के की होने वाली रानी ने देखा, तो उसने लिखने वाले का कुरूप मकसद समझ लिया, और एक बार फिर पत्र के अंदर की सामग्री बदलकर 7 रानियों के बेटे को दे दिया। ऐसा लिखा गया कि तुम्हारे खून की तरह हमारे खून की समझना। अब लड़का उस संकरी घाटियों में एक बार फिर उस बदसूरत झोपड़ी में पहुंचा, जहां पर उस कुरूप सफेद हिरनी की मां रहती थी। वहां लड़का उसे पत्र देते हुए कहा कि उसे लाखों टन चावल, एक रात में पकने वाले चावल के बीज चाहिए। इसके सुनने के बाद उस औरत ने कहा, यह कैसे मांग सकता है? इस प्रकार के चावल के बीज, जो केवल एक रात में लाखों टन पके चावल में बदल जाते हैं। बुढ़िया पर उसके ऊपर बहुत अधिक क्रोध आया। वो लगभग क्रोध से लाल हो गई, लेकिन अपनी बेटी के भय के कारण उस लड़के को कुछ नहीं बोला। उसने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया और लड़के से कहा, जाओ और देखो ऐसे खेत को जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे हैं, और ध्यान रखना कि वहां कभी भी पीछे मत देखना, सदा आगे ही आगे चलता रहना, और उस खेत के मध्य में पहुंचकर सबसे लंबी फसल को तोड़ लेना। इस तरह से 7 रानियों के बेटे ने वहां से चल पड़ा और जल्दी ही उस खेत के पास पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य लगे थे। वहां वो लाखों टन चावल एक रात में तैयार करने वाले चावल का पेड़ या फसल खेत के सबसे मध्य में उगा था। वो बहादुरी के साथ आगे ही आगे बढ़ता रहा, न दाएं देखा न बाएं, और जब वहां खेत के मध्य में पहुंचा तो उसने वहां के सबसे लंबे फसल की टहनी तोड़ ली। लेकिन जब वह बीज लेकर अपने घर की तरफ चला तो उसके पीछे से हजारों आवाजें एक साथ आईं और वह थोड़ी सी राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं था। अब जब बहुत अधिक समय बीत गया और वह लड़का वापस नहीं आया, तो उस वृद्ध औरत को चिंता होने लगी, जो संकरी घाटियों के मध्य छोटे से बदसूरत झोपड़ी में रहती थी। फिर उसे याद आया जो उसकी बेटी ने पत्र में लिख दिया था, इसके अंदर वही खून है जो तुम्हारे अंदर है, इसे अपना ही खून समझना। इसलिए वहां से उस लड़के की तलाश करने के लिए चल पड़ी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। जल्दी ही वह उस राख के ढेर के पास पहुंची तो उसने अपनी जादुई शक्ति से सब कुछ जान लिया कि इसके साथ क्या हुआ था। उसने वहां से थोड़ा सा पानी लिया और उस लड़के की राख में पानी डालकर उसे मिट्टी का लोटा बनाया और उसको उस लड़के का हूबहू मिट्टी का शरीर बनाया। छोटी उंगली को काटकर उस लड़के के राख के शरीर के मुंह में अपने खून की कुछ बूंदें डाली, जिससे वो लड़का तुरंत उठकर पहले की तरह खड़ा हो गया। और उस वृद्धा ने गुर्राते हुए उसको डांटकर कहा, दोबारा फिर कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी और अपनी दयालुता पर पछतावा करूंगी। इस तरह से 7 रानियों का बेटा आनंदपूर्वक अपनी मां के पास वापस आ गया और अपने साथ वो लाखों टन चावल के दाने का बीज लाया, जिसके कारण उसने बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मात्रा में धन उत्पन्न किया और वो राज्य का सबसे धनी आदमी बन गया। वे अपने बेटे की शादी उस चालाक राजकुमारी से कर दी, जो सभी प्रकार की कल्पनाओं से परे थी, क्योंकि वो बहुत अधिक चतुर थी। उसने स्वयं तब तक चैन से न रही जब तक उसने यह नहीं जान लिया कि उसके पति का पिता कौन है, और उस कुरूप सफेद जादूगर हिरनी को दंड दिया। इस तरह से उसने अपने लिए बिल्कुल वैसा ही महल का निर्माण कराया जैसा कि पहले 7 रानियों का मिला था, जिसमें 7 रानियां रहा करती थीं, और उसमें से सफेद जादूगर हिरनी रानी को निकालकर बाहर कर दिया गया और 7 रानियां फिर वहां रहने लगीं। जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुकूल हो गया तो उसने अपने पति से कहकर शानदार भोज उत्सव कराया और पूरे राज्य की जनता के साथ सभा आयोजित की। बड़े बड़े राज्य के सज्जन पुरुषों को आमंत्रित किया गया, और जब राजा ने रहस्य उद्घाटन कर दिया तो उसने अपनी गलती को माना और कहा, कृपया मुझे माफ कर दो। उस सफेद हिरनी जादूगरनी को मौत के घाट उतारकर पांवों से जुड़वाकर उसकी कब्र बना दी गई। उसके बाद 7 रानियां अपने शानदार महल में लौट आईं और सब लोग खुशी से रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को लाइक और शेयर करें।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।